नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। आज अपन पढ़ेंगे किशोरावस्था में विकास का जो यूनिट है उसमें सामाजिक, संवेगात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक विकास तो अब तक आपने समझ लिया था। अब अपन समझेंगे संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो इस एंड जरूर देखिएगा और एंड में मैं आपसे 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगी जो आपके बोर्ड के 12th के पेपर में आ सकते हैं और यह राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है। तो चलिए स्टार्ट कर दें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं डेली बहुत सारे जो वीडियो बना रही हूँ वो आप तक पहुँच जाए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं संवेगात्मक अर्थात इमोशनल डेवलपमेंट। तो बाल मनोवैज्ञानिक जी स्टिले हॉल ने किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था बताया है। जीवन चक्र के इस पड़ाव में किशोर की ग्रंथियों से होने वाले स्त्रवण के कारण शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ विगात्मक अस्थिरता व तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, अब अपन इमोशंस डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो जो किशोर होते हैं उसमें जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, इमोशंस को हिंदी में बोलते हैं संवेग। तो जो संवेग होते हैं वे प्राय तीव्र होते हैं, अस्थिर होते हैं, अनियंत्रित होते हैं, अभिव्यक्ति वाले होते हैं और विवेक शून्य होते हैं। मतलब सोचने व समझने की क्षमता उनमें नहीं होती है। यौवनारंभ में संवेगात्मक अस्थिरता किशोरों में बदलती रुचियों से उत्पन्न उलझन, ग्रंथियों व शारीरिक परिवर्तन से उत्पन्न बदलाव, स्वयं को शारीरिक दृष्टि सामान्य से हीन समझने की प्रवृत्ति, स्वयं को योग्यता पर संशय या आत्मविश्वास की कमी अंतर्द्वंद की स्थिति के कारण होती है। ठीक है, अब क्या होता है, नवकिशोर को बहुत कम बातें बहुत प्रसन्नता दे पाती हैं। साधारण से ज़्यादा बात भी आलोचना प्रतीत उनको लगती है कि हमारे को आलोचना की जा रही है, हमें समूह से अलग समझा जा रहा है। वो स्वयं को खिन्न समझने लग जाते हैं, अपनी अभिवृत्तियों को प्रदर्शित नहीं कर पाते या फिर गुस्से के द्वारा, क्रोध के द्वारा वो इसको प्रदर्शित करते हैं। जन्नेंद्रियों की वृद्धि व परिपक्वता जैसे बर्तनों के फलस्वरूप होने वाले संवेदनों एवं गौण लैंगिक लक्षणों के विकास से तरुण बालक का ध्यान लिंग संबंधी बातों की ओर हो जाता है, लेकिन उसकी लिंग संबंधी रुचियां आत्मनिष्ठ एवं व्यक्तिगत होती हैं। वह इस विषय में किसी से बातचीत नहीं कर पाता। तो जो तरुण किशोर होता है, तरुण किशोर मतलब 12 से लेकर के 16 वर्ष तक का जो किशोर है वो अति शर्मिला, वह स्वयं के शारीरिक परिवर्तनों के बारे में बहुत सचेत रहता है और सामाजिक टीका टिप्पणी से बचने के लिए वह सामाजिक समारोह में जाने से बचता है। अब तरुण किशोर के जीवन में बाल्यावस्था से भय के स्थान विविध प्रकार की आकुलताएं अर्थात काल्पनिक भय ले लेते हैं। वे अपना समय दूसरे बच्चों के साथ खेलने या स्कूल या घर के कार्यों की अपेक्षा मनोविलास व दिवा स्वप्न देखने, माता पिता, शिक्षक, मित्रों द्वारा, सामान्य समाज के द्वारा गलत हुआ, समझा हुआ और ऐसा माना जाता है कि वह सताया हुआ पीड़ित नायक के रूप में व्यवहार करने लग जाता है। बालक जितना इन दिवा स्वप्न में खो जाता है उतना ही वह वास्तविकता से दूर होता जाता है तथा उसकी सामाजिक समायोजनों से भी पिछड़ता जाता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ किशोर समस्याओं के सामना बहुत कुछ शांत होकर करता है। वह अपने संवेगों पर नियंत्रण करने की प्रबल इच्छा रखता है, किंतु फिर भी संवेगात्मक उद्दीपन बने रहते हैं। ठीक है, कुछ इमोशंस होते हैं। पहला इमोशंस है क्रोध। ठीक है, तो जो किशोरावस्था में क्रोध उद्दीपित करने वाली परिस्थितियाँ अधिकांशतः सामाजिक होती हैं। जैसे कि अगर किशोर को चिढ़ाया जाता है या उसका मजाक बनाया जाता है, उपहास किया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है, उसे उपदेश दिए जाते हैं, माता पिता शिक्षक का व्यवहार अनुचित होता है, टोका टोकी करता है, अनुचित दंड दिया जाता है, उसकी वांछित सुविधाएं छीन लेना आदि किशोर द्वारा प्रारंभ किए जाने गए कार्य के भलीभांति रूप से ना ही हो पाए किसी भी ऐच्छिक या नियमित कार्यकलाप में बाधा पड़ने पर किशोर क्रोधित हो जाता है। अब भाई क्रोधित होने पर किशोर क्या करता है? ठीक है,
अपशब्द कहना, गालियाँ देना, चीज़ों को पटकना, खाना ना खाना, ज़मीन व दीवार पर लात घूंसे मारकर स्वयं को चोट पहुंचाना, कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ जाना, घर के बाहर निकल जाना या रोना चिल्लाना, इस तरीके की हरकतें वह करता है। सामान्यतः किशोर बालक आक्रामक अनुक्रिया के रूप में बड़े किशोर शारीरिक आक्रामक न कर वाणी का आक्रमण करते हैं, जैसे कि गाली देना, व्यंग कसना, खिल्ली उड़ाना या दूसरों को चिढ़ाने के लिए विचित्र व्यवहार करना, जैसे दबी सीटी बजाना, मेज पर पटक कर करना, ये सब काम करता है। भय का मतलब होता है कि डर। अब किशोरावस्था में आते आते बाल्यावस्था में भय का स्थान नए नए भय ले लेते हैं, जैसे अंधेरे में अकेले होने का भय, रात में बाहर जाने का भय, बहुत अजनबियों के बीच में रहने का भय, प्रदर्शन का भय। ठीक है, अब भय की स्थिति में क्या हो जाता है, किशोर जड़वत होकर पीला पड़ जाता है तथा कपकपी व पसीना आने लग जाता है, लेकिन किशोर अपने डर को छुपाने का प्रयास करता है तथा अपने व्यवहार औचित्य बताने के लिए भी बहाने बनाता है। तो ये थे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अपन ने समझे संवेगात्मक विकास में। आगे का पॉइंट देखते हैं, आकुलता, एंजाइटी। उम्र बढ़ने के साथ साथ भय का स्थान आकुलता ले लेती है। ठीक है, वास्तविक चीज़ों के बजाय काल्पनिक बातों को सोचकर किशोर है, किशोरी है, चिंता में रहते हैं। अब भाई क्या सोचते हैं वो, कि परीक्षा परिणाम क्या आएगा, समूह के सामने भाषण करने की आकुलता, झिझक, खेल प्रतियोगिता में भाग जमाने की इच्छा, लोगों की प्रत्याशाओं पर खरा उतरने की आकांक्षा आदि कारणों से होती है। किशोर किशोरी अपनी लोकप्रियता, प्रतिष्ठा, शादी व किशोर मित्रों को लेकर भी आकुल रहते हैं। अधिकांश आकुलताएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से असमर्थता की भावनाओं से पैदा होती है। नेक्स्ट है ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब जेलसी, कैशवोचित संवेग होता है, किंतु किशोरावस्था में यह तीव्र होता है। अब भाई ईर्ष्या मतलब जेलसी स्थिति में क्या होता है कि भाई अपने पास कम सुख सुविधा है, मित्र के पास अधिक सुख सुविधाएं हैं, या फिर व्यंग्यात्मक टिप्पा टिप्पणी करना, उपहास करना, निंदा करना। ईर्ष्यावश उपेक्षित महसूस करते हैं, रोते चिल्लाते हैं। कई बार ईर्ष्या का भाव प्रेमी व प्रेमिका को लेकर होता है, जिसमें उनके प्रेम व ममत्व होता है, साथ ही अपनी भावनाओं के प्रति अनिश्चित का भाव भी रहता है। उन्हें सदैव ये संशय बना रहता है कि उनकी प्रेमी प्रेमिका उनकी नज़र से ओझल होने पर क्या करते हैं। इस तरीके की स्थिति में वाक युक्ति के रूप में प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने समझे 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगले पॉइंट अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता ही देती हूँ, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय आय के अकॉर्डिंग ही पारिवारिक आय किसे कहते हैं। यह आपका एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है बैंक के क्या कार्य होते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, उनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये दोनों ही 12th बोर्ड में या कोई से भी बोर्ड में आने के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर करिएगा और अगली क्लास में आगे का कंटिन्यू करेंगे।